जी निष्ठा पूर्वक ठाकुर सेवा करते, जयमल जी निष्ठा पूर्वक ठाकुर सेवा करते थे। सेवा में विघ्न न पड़ जाए इसलिए उन्होंने नियम लागू कर दिया था, 10 घड़ी जिस समय में सेवा में जाऊंगा, अगर उस समय किसी ने किसी भी तरह की सूचना दी उसे जान से मार दिया जाएगा। 10 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 10 घड़ी 4 घंटा, 4 घंटा वो ऐसी सेवा करते थे कि कोई भी उनको सूचना भी नहीं दे सकता था। इतनी सेवा में संलग्नता। अब जहाँ प्रवेश हुए ठाकुर जी का पट बंद किया, 4 घंटे पूरी तन्मयता पूर्वक सेवा करते, साष्टांग दंडवत करते, और जब बाहर निकलते तब कोई बात कर सकता था। डोर का राजा था, उनका भाई था, उसके मन में आया कि 4 घंटे कोई सूचना दे नहीं सकता, 4 घंटे में हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसने जयमल जी की राजधानी को घेर लिया। अब जब ये सूचना पहुंची तो अब किसी की हिम्मत नहीं कि सेवा में वो है और जाए, क्योंकि मार डाला जाएगा। सबने कि युद्ध करने में तो हम समर्थ है, पर बिना राज आज्ञा के युद्ध कैसे प्रारंभ हो। और जयमल जी का नियम था 4 घंटे कोई सूचना नहीं दे सकता, नहीं तो मारा जाएगा। तो ये हुआ, राजमाता से प्रार्थना की कि आपको नहीं मारेंगे, जो जयमल जी की माँ थी, आप जाके केवल आज्ञा भर ले आओ। तो वो गई और उन्होंने कहा, शत्रु पक्ष ने चारों तरफ से राजधानी को घेर लिया है, आप आज्ञा दीजिए क्या किया जाए। तो उनका, राम जो करेंगे वो सब भली होगी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, सेवा नहीं रोकी, और कहा जो राम करेंगे वो भली ही होगी, भगवान जो करेंगे वो भली ही होगी, जाओ। वो वापस चली गई, आज्ञा तो हुई नहीं। भगवान ने जब देखा कि मेरे आश्रित इतना मेरी सेवा में संलग्नता, स्वयं भगवान राजपूत सिपाही का वेश धर करके जयमल जी के घोड़े पर चढ़े और जाकर के युद्ध किया, सबको मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, मारा एक को भी नहीं, बाणों की वर्षा से सब। अब जयमल जी जब 4 घंटा अपनी सेवा करके निकले, अब उन्होंने कहा हमारा घोड़ा लाओ, मैं अभी शत्रु पक्ष को उत्तर देता हूँ। घोड़ा हाँफ रहा था और पसीना से लथपथ था, तो उनका ऐसा लग रहा है ये तो बहुत युद्ध करके आ रहा है, ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है हमारा, कोई पता नहीं। तो दूसरा घोड़ा मंगाया, और जब वहां गए तो सब मूर्छित पड़े। तो शत्रु पक्ष का राजा था, उसको चेतना दिलाई, जो ही चेतना दिलाई तो जयमल जी के हाथ जोड़ के कहा, मुझे एक बार उस सैनिक के दर्शन करा दो, जो आपका एक सिपाही आया इतना बलवान कि सबको मूर्छित कर गया, मारा किसी को नहीं, हमको तो बाणों से भी घायल किया, अपने नेत्रों से भी घायल किया, एक बार हमको अपने श्याम सिपाही के दर्शन करा दो, वो जो श्याम रंग का था। जयमल जी ने कहा, श्याम रंग का सिपाही? तो उनकी समझ में आया वो तो मेरे भगवान थे जिनकी मैं सेवा में था। लौट के आए, घोड़े की परिक्रमा की, आरती उतारी कि भैया मेरे को तो आज तक दर्शन नहीं हुए,